नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक पिता और पुत्री की प्रेरक कहानी। टीचर ने सीटी बजाई और स्कूल के मैदान पर 50 छोटे छोटे बालक बालिकाएं दौड़ पड़े। सबका एक लक्ष्य, मैदान के छोर पर पहुंचकर पुनः वापस लौट आना। प्रथम 3 को पुरस्कार। इन 3 में से कम प्रथम स्थान प्राप्त करने की सारी भागदौड़। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी उपस्थित थे, तो उत्साह जरा ज्यादा ही था। मैदान के छोर पर पहुंचकर बच्चे जब वापसी के लिए दौड़े तो सभी माता पिता में और तेज का तेज स्वर उठा। प्रथम 3 बच्चों ने आनंद से अपने अपने माता पिता की ओर हाथ लहराए। चौथे और 5वें अधिक परेशान थे। कुछ के तो माता पिता भी नाराज दिख रहे थे। उनके भी बाद वाले बच्चे इनाम तो मिलना नहीं सोचकर दौड़ना छोड़कर चलने भी लग गए थे। शीघ्र ही दौड़ खत्म हुई और 5 नंबर पर आई वो छोटी सी बच्ची नाराज चेहरा लिए अपने पापा की ओर दौड़ गई। पापा ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और बोले, वेल डन बच्चा, वेल डन। चलो चलकर कहीं आइसक्रीम खाते हैं। कौन सी आइसक्रीम खाएगी हमारी बिटिया रानी? लेकिन पापा, मेरा नंबर कहाँ आया? बच्ची ने आश्चर्य से पूछा। आया है बेटा, पहला नंबर आया है तुम्हारा। ऐसे कैसे पापा, मेरा तो 5वां नंबर आया ना। बच्ची बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पीछे कितने बच्चे थे? थोड़ा जोड़ घटाकर वह बोली, 45 बच्चे। इसका मतलब उन 45 बच्चों से आगे तुम पहली थी, इसलिए तुम्हें आइसक्रीम का इनाम। और मेरे आगे आई 4 बच्चे। परेशान सी बच्ची बोली, इस बार उनसे हमारा कंपटीशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक तैयारी की हुई थी। अब हम भी फिर से बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। अगली बार तुम 48 में फर्स्ट आओगी और फिर उसके बाद 50 में प्रथम रहोगी। ऐसा हो सकता है पापा? हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। तब तो अगली बार ही खूब तेज दौड़कर प्रथम आ जाऊंगी। बच्ची बड़े उत्साह से बोली, इतनी जल्दी क्यों बेटा? पैरों को मजबूत होने दो और हमें खुद से आगे निकलना है, दूसरों से नहीं। पापा का कहा बेटी को बहुत अच्छे से तो समझ आया नहीं, लेकिन फिर भी वह बड़े विश्वास से बोली, जैसा आप कहे पापा। अरे अब आइसक्रीम तो बताओ। पापा मुस्कुराते हुए बोले। तब एक नए आनंद से भरी 45 बच्चों में प्रथम के आत्मविश्वास से जगमग पापा की गोद में शान से हंसती बेटी बोली, मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम चाहिए। दोस्तों, अपने बच्चों के रिजल्ट के समय हम सभी माता पिता का व्यवहार कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए। विचार जरूर करें और सभी माता पिता तक जरूर पहुंचाए। और जिंदगी की परीक्षा में अपनी उपलब्धियों से हम कभी संतुष्ट होते हैं? विचार करें। इसी कहानी के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को भी देखें। थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, क्या वाकई बहुत फर्क पड़ता है इससे? दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।